अगर हम निर्वाचित होते हैं तो हम भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत प्रयास करेंगे। महिलाओं को उनके घर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें संवैधानिक अधिकार मिला है और आज हम लोग निर्वाचन प्रक्रिया में आए हुए हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि पहले जो ग्राम पंचायत था, अब नगर पंचायत में ये उत्क्रमित हो गया है दिनारा और हमारा वार्ड भी। तो जो बचा काम होगा, जैसे बहुत सारी योजनाएं नहीं यहाँ पे लागू हुई है, जैसे हर घर हर गली नली पक्कीकरण योजना, 7 निश्चय योजना का जो भी पार्ट है, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो छूट गई है। उसको हमारी प्राथमिकता होगी कि अपने वार्ड में वार्ड के प्रतिनिधि के रूप में हम निर्वाचित होंगे तो पहले तो वार्ड का विकास करना प्राथमिकता होगी। इसके बाद उसके अलावा दिनारा नगर पंचायत में जो लगेगा कि यहाँ विकास होना चाहिए वो भी हम लोग मिल के करेंगे अगर हम निर्वाचित होते हैं। और वार्ड के एक मतदाता से जुड़ना मेरा प्राथमिकता होगा। चाहे हमारा जो समर्थन करे या विरोध करे, हमारा वैसा कोई मानसिकता नहीं है। हम सभी जनता हमारी मालिक है और हम जनता के हैं। एक जनसेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वार्ड के एक मतदाताओं से जुड़े, वार्ड के सभी जनता से जुड़े और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। सभी जाति धर्म समाज की भावना से ऊपर उठकर एक समतामूलक समाज बनाने के प्रति हमारी प्राथमिकता है। आपका सीट जो है एक आरक्षित सीट है और इस वार्ड में बहुत सारी मूलभूत सुविधा जो है लोगों को नहीं मिल पाई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, ये बात सही है कि हमारे वार्ड में अनुसूचित जाति के सदस्य लोगों की बहुलता है, ऐसा नहीं है, और सभी समाज के लोग हैं। और हम ये बात मानते हैं कि पिछले जो भी प्रतिनिधि रहे हों, कई परेशानियां आई होंगी, परेशानियां आते रहती हैं। अब क्यों नहीं हो पाया इसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो भी कार्य छूटा हुआ है, अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है और जनता हमें अपना सेवक मान के चुनती है और सदन में भेजती है, तो जो भी कार्य योजना छूट गया है, जैसे हमारे खुद अपना ही वार्ड का ले लीजिए, हम जिस जगह पे हमारा मकान है, आप अगर अभी वहाँ जाइएगा तो आप जूतों के साथ नहीं जा सकते हैं, जूते चप्पल उतार के ही जाना पड़ेगा। तो वैसे जगहों का चयन करेंगे। हमारे वार्ड क्षेत्र में वैसा बहुत गली है जहाँ पे पक्कीकरण नहीं हुआ है, तो हम अगर चुनाव में निर्वाचित होते हैं तो उन गलियों को दुरुस्त कराना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, समाज सुधार, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी हैं, नशा है, इन सारी कुरीतियों का उन्मूलन भी हमारी प्राथमिकता होगी और समाज को एक अच्छा दिशा मिले, रोजगार का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, चिकित्सा का व्यवस्था हो और दिनारा नगर पंचायत के साथ साथ हमारा वार्ड भी विकास के पथ पे अग्रसर हो, यही मेरी प्राथमिकता है। जी, आप सही बात है, हम पत्रकारिता में थे। अब बताइए कि एक पत्रकार हम थे और खुद हमारी गली, अभी आप देखिए चलिए, खुद हमारी गली पक्कीकरण नहीं हो पाई है। हम एक पत्रकार होते हुए हमने बहुत सारा प्रयास किया कि हमारी गली बन जाए, पक्की हो जाए। हमारी गली के साथ साथ दिनारा में जो भी गलियां छूटी हुई है या फिर जहां काम नहीं हुआ है, उसके बारे में हमने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे केवल हम हल्ला कर सकते हैं, चीज़ों को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। हमने हल्ला तो बहुत मचाया, लेकिन हल्ला मचाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमें लगा कि अब केवल हल्ला मचाने से ही काम नहीं होगा, सिस्टम में अंदर जा कर के सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। यही सोच के हमने पत्रकारिता करते हुए राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है। आशा और उम्मीद है कि जनता इस चीज़ को समझेगी और जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। महिलाएँ तो हमारे समाज की अंग है, आधी आबादी हैं और सरकार भी उनके सशक्तिकरण को लेकर बहुत प्रयास कर महिलाओं की शिक्षा और बच्चियों के शिक्षा पे ज़्यादा फोकस रहेगा। उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। वार्ड स्तर पर अगर सरकार का योजना होता है तो भी, और हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे, जागरूकता का कार्यक्रम चलाएंगे। उन्हें घर पे पेंटिंग, कढ़ाई, सिलाई या फिर बहुत सारा रोजगार का अवसर है, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। अगर सरकारी योजना से होता है तो भी, और नहीं तो हम अपना प्रयास करके भी उनको महिला सशक्तिकरण हेतु प्रेरित करेंगे। और जो महिला अत्याचार होता है, हम देखते हैं हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज हत्या है, दहेज का है, घरेलू हिंसा है। हम वैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि महिलाओं के प्रति अत्याचार कम हो, उनका उत्पीड़न कम हो और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षित हों, जागरूक हों।